Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umm Muhammad and today we are going to read chapter number 12, Choco Gets a Little Help, from New Oxford Modern English Book 2, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इससे पहले कि सब्सक्रिप्शन पे भी टैक्स अप्लाई हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलिए अपनी आज की वीडियो को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me, and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. The name of this chapter is Choco Gets a Little Help. चोको को एक छोटी सी या थोड़ी सी मदद मिली। सबसे पहले है हमारे पास प्री रीडिंग। ब्रशिंग आवर टीथ इज़ अ वेरी हेल्दी पार्ट ऑफ आवर रूटीन। हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें दांत ब्रश करने की जो आदत है ये बहुत अच्छी आदत है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? क्या आप अपने दांत दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, 2 दफ़ा साफ़ करते हैं? इसके बाद हमें गिवन है वर्ड्स टू नो, ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसअपियर, टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी, यानी इम्पॉसिबल बोलते हैं नामुमकिन को, जिसको देखना नामुमकिन हो। और उर्दू में हम इसके लिए गायब होने का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं डिसअपियर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डेंटिस्ट, अ पर्सन हु केयर्स फॉर द टीथ ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों के दांतों की हिफाजत करता है, इसको हम दांतों का डॉक्टर भी कहते हैं, डेंटिस्ट को उर्दू में। इसके बाद है डिफ़िकल्ट, हार्ड, नॉट ईजी। जब कोई चीज़ मुश्किल हो या आसान ना हो तो उसको हम डिफ़िकल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉट, टू ऑब्टेन समथिंग बाय पेइंग मनी। कोई भी चीज़ हासिल करना पैसे देकर, यानी वैसे तो गिफ्ट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन बॉट होता है ख़रीदारी करना, ख़रीदी कोई चीज़ जब हमने तो उसके लिए हम पे करते हैं, पैसे देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं। इसके बाद जो वर्ड है दैट इज़ मंच्ड, च्यूड, स्टेडीली। स्टेडीली, स्टेडीली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता से, च्यू का मतलब होता है चबाना। तो किसी भी चीज़ को बहुत आहिस्तगी से, बहुत स्लो आप जब उसको च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो उसको मंच्ड बोलते हैं। इसके बाद है सेव, टू पुट अवे मनी फॉर लेटर यूज़। पैसे को रख देना बाद में इस्तेमाल करने के लिए। सेव मीन बचत को भी बोलते हैं, बचाने को। स्क्रैच्ड, स्क्रैप्ड, रब्ड, किसी चीज़ को रगड़ना। स्लेड, मूव्ड स्मूथली, बहुत स्मूथली मीन बहुत आराम से और बहुत आसानी से किसी चीज़ को मूव करना। स्टेट, हाउ समथिंग इज़, बताना कि कोई चीज़ कैसी है। यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। चोको वॉज नॉट हिज रियल नेम। चोको उसका असली नाम नहीं था। ही वॉज कॉल्ड, वो कहलाता था। दैट, और दैट से मुराद यहाँ पे चोको है कि वो ऐसा कहलाता था बिकॉज, क्योंकि। ही लव्ड चॉकलेट, उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। ही मंच्ड ऑन बार्स ऑल द टाइम, वो हर वक्त जो चॉकलेट के बार्स हैं उनको चबाता रहता था। एवरी मंडे, हर सवार के दिन। चोको's डैड गिव हिम सम पॉकेट मनी, चोको के जो डैडी थे उसको कुछ पॉकेट मनी यानी जेब खर्च देते थे। ही कॉल्ड इट हिज पोको, और वो उसको, जिससे बच्चे प्यार से किसी चीज़ का नाम चेंज कर लेते हैं, निक नेम रख लेते हैं, तो उसने पॉकेट मनी का नेम पोको रख लिया। टू राइम विद हिज नेम, ताकि उसके अपनी जो उसका नेम है उसके साथ राइम हो सके, यानी उसको जैसे चोको कहते थे तो उसने अपनी पॉकेट मनी को पोको कहना शुरू कर दिया। सेव योर पोको चोको, हिज फादर टोल्ड हिम, उसके अब्बू ने उससे कहा कि चोको तुम अपनी पोको को सेव करो, यानी जो जेब खर्च है तुम्हारा उसको बचाओ। देन यू कैन बाय समथिंग यूज़फुल, इसके बाद तुम कोई मुफीद चीज़ खरीद सकोगे। चोको वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप, चोको सीधा कोने वाली दुकान पर गया। कॉर्नर बोलते हैं कोने को, स्ट्रेट होता है सीधा, तो वो सीधा एक नुक्कड़ वाली दुकान पर गया। ही बॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, उसने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी। बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल, और जब स्कूल जाने का वक्त हुआ, इट वॉज़ ऑल गॉन, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। चोको's मदर हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम टू,
चोको की मदर के लिए यानी उसकी वालदा के लिए, उसकी अम्मी के लिए भी एक मुश्किल वक्त था। एवरी डे, हर रोज़, शी टोल्ड हिम, वो उसको बताती, यू विल बिकम अ चॉकलेट, तुम एक चॉकलेट बन जाओगे। व्हाट विल द डेंटिस्ट से, डेंटिस्ट क्या कहेगा, यानी दांतों का डॉक्टर जिसके पास हम तुम्हें लेकर जाएंगे वो क्या कहेगा। जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ, अपने दांतों की हालत को देखो। मम मम, चोको रिप्लाइड टू एवरीथिंग शी सेड, वो जो भी उससे कहती उसके जवाब में वो यही कहता, मम मम, आई, बट देयर वाज नथिंग ही कुड ऐड, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं था जिसमें वो ऐड कर सके, यानी मैं अम्मी अम्मी, बस वो यही कहता रहता। ही न्यू ही मस्ट स्टॉप, वो जानता था कि उसे रुकना चाहिए, बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे। एवरी टाइम, हर दफ़ा, ही लुक्ड इन अ मिरर, वो जब आईने में देखता, ही गॉट अ शॉक, तो वो बहुत हैरान होता, उसे झटका लगता। हिज टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट, उसके दांत बिल्कुल चॉकलेट की तरह डार्क कलर के, यानी ब्राउन या ब्लैक कलर के हो चुके थे। चोको वॉज नॉट हैप्पी, चोको खुश नहीं था। हाउ कैन आई स्टॉप, मैं कैसे रुक सकता हूँ। ही क्राइड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से चिल्लाते हुए बात करते हुए कहा। एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट, जब वो एक रात सोने के लिए जा रहा था। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, चोको सेट अप, चोको बैठ गया। इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में। ही सॉ अ लिटिल मैन, उसने एक छोटे से आदमी को देखा। इन अ वेरी लार्ज पर्पल टर्बन, और उस आदमी ने अपने सर पर एक जामनी रंग का, पर्पल बोलते हैं जामनों को, जामनी रंग का उसने टर्बन बोलते हैं, पगड़ी, दस्तार या मामा, तीनों वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं, उसने अपने सर पर ये पहन रखा था। ही वॉज नो बिगर देन चोकोज हैंड, और वो चोको के हाथ से ज़्यादा बड़ा नहीं था, यानी बहुत छोटी हाइट थी उसकी। द लिटिल मैन बाउड, छोटा छोटा आदमी झुका। एंड डांस्ड अबाउट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा हो। देन ही मूव्ड क्लोजर टू चोकोज बेड, फिर वो चोको के बेड के नज़दीक आया। चोको स्लिड फर्दर अंडर द बेडशीट, और चोको थोड़ा सा आगे होकर बेडशीट के नीचे घुस गया। दीज आर मैजिक बीड्स, ये जादुई मोती हैं। विस्पर्ड द लिटिल मैन, उस छोटे आदमी ने सरगोशी की। एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट, जब भी तुम चॉकलेट की एक बार खाओगे, वन विल डिसअपियर, एक गायब हो जाएगा। व्हेन यू हैव नो बीड्स लेफ्ट, और जब तुम्हारे पास मोती ख़त्म हो जाएंगे और एक भी मोती तुम्हारे पास नहीं बचेगा, देन आई विल कम एंड गेट यू, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। इन माई लैंड, मेरी दुनिया में, एवरीबडी इज़ मेड स्मॉल, हर कोई छोटा है। वी ईट वेल, हम अच्छा खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। वी आर हैप्पी, और हम खुश हैं। ओ एंड वी ब्रश आर टीथ, और हाँ, हम अपने दांत भी ब्रश करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, चोको वॉज सरप्राइज टू फाइंड 10 बीड्स ऑन हिज बेड साइड टेबल, चोको वॉज सरप्राइज्ड, चोको बहुत हैरान था, टू फाइंड, ये पाकर, 10 बीड्स, 10 मोती, ऑन हिज बेड साइड टेबल, उसके बिस्तर के साथ वाले मेज़ पर, यानी सुबह जब वो उठा तो उसके अपने बेड के साथ जो टेबल था वहाँ पर 10 मोती मिले। ही एग्जामिन्ड दैम, उसने उनको देखा। स्क्रैच हिज हेड, और अपना सर खुजाया। एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो गया। इट वॉज पोको डे, ये पोको का डे था, यानी पॉकेट मनी का दिन था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, और वो खुश था। बट लेकिन ही डिड रिमेंबर, उसे याद था, टू ब्रश हिज टीथ, अपने दांत ब्रश करना। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, चोको स्पेंट हिज पोको, चोको ने अपनी पॉकेट मनी को खर्च कर दिया। ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, स्कूल जाते हुए रास्ते में वो सारा टाइम चपड़ चपड़ करके चबाता रहा। चॉम्प्ड का मतलब होता है च्यू करना, लेकिन आवाज़ के साथ। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, द बीड्स वर स्टिल देयर, मोती अब भी वहाँ थे। बट ही काउंटेड ओनली 9, लेकिन वो जब उसने उनको काउंट किया या गिना तो वो सिर्फ 9 थे। ही सर्च एवरीवेयर, उसने हर जगह तलाश किया, बट कुड नॉट फाइंड द 10th, लेकिन उसको 10वां नहीं मिला। चोको वॉज वरिड, चोको परेशान था। इन द वीक्स दैट फॉलोड, इसके बाद जो आने वाले हफ्ते थे, चोको केप्ट काउंटिंग, चोको गिनता रहा। इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। एवरी टाइम ही वॉट चॉकलेट, जब भी वो चॉकलेट खरीदता, अ बीट वेंट मिसिंग, एक मोती गुम हो जाता। ही गॉट मोर एंड मोर वरिड, और वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता रहा। ही डिड नॉट वांट टू एंड अप इन द लिटिल मैन्स लैंड विद लिटिल पीपल, वो अपना जो इस पूरे प्रोसेस का एंड है, वो ये नहीं चाहता था कि वो उस छोटे आदमी के साथ उसकी ज़मीन में या उसकी दुनिया में चला जाए और छोटे लोगों के साथ रहे। एंड नो फैमिली, उसकी कोई फैमिली ना हो। एंड नो फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी ना हो। नो चॉकलेट, और वहाँ पे चॉकलेट भी ना हो।
देयर वॉज ओनली वन बीट लेफ्ट, वहाँ पर सिर्फ एक मोती रह गया था। इट वॉज पोको डे, और ये पॉकेट मनी का दिन था। डैड वॉज वेटिंग, अबू इंतज़ार कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली, चोको उनके पास बहुत उदास होकर गया, यानी उदासी की हालत में गया। प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी डैड, सेड चोको। चोको ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू आप मेरी पॉकेट मनी या मेरा जो जेब खर्च है उसको आप बैंक में रख दें। नो चॉकलेट टुडे, आस्क्ड डैड। अब्बू ने पूछा, आज चॉकलेट नहीं लोगे? नो डैड, रिप्लाइड चोको, नॉट जस्ट येट। चोको ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो नहीं। डैड्स आइज ट्विंकल्ड, उसके अब्बू की आंखें खुशी से चमकने लगी। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। चोको's teeth looked much better, चोको के दांत काफ़ी बेहतर नज़र आने लगे। He was cleaning them more, उनकी ज़्यादा सफाई कर रहा था। They began to sparkle, वो चमकना शुरू हो गए। He was saving money too, और वो पैसे भी बचा रहा था। I did it myself, he said proudly, उसने फ़ख्र से कहा, मैंने ये खुद कर लिया। Then one day, फिर एक दिन, on his way to school, उसके स्कूल के रास्ते में, चोको passed a heap of rubbish, चोको गुजरा एक बड़े से कूड़े के ढेर के पास से। रबिश बोलते हैं कूड़े को, या फजूल चीज़ें जो भी होती हैं, हीप होता है ढेर। ऑन टॉप वाज अ ग्लव पपेट, और उसमें सबसे ऊपर एक जो ग्लव पपेट था। इट वाज अ लिटिल मैन, वो एक छोटा आदमी था। वियरिंग अ पर्पल टर्बन, और उसने पर्पल कलर का दस्तार या पगड़ी पहन रखी थी। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।